हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो ब्लैक बुक पढ़ रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा ने क्या वादा किया। इरविन जो घोषणा था ये वादा किया था भारत को प्रभुत्व का दर्जा। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की जो दलित वर्गों, मुसलमानों, यूरोपीय, सिखों, एंग्लो इंडियन और भारतीय आधारित ईसाइयों के लिए अलग निर्वाचक मंडल प्रदान करता है। केंद्र में सरकार का संघीय स्वरूप भारत में किसके तहत शुरू किया गया था? तो भारत में शुरू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे हो जाएगा, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की सिफारिश भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित किया। भारतीय राजनीतिक समूहों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स को किस वर्ष भारत भेजा गया था? 1942 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा, महात्मा गांधी की टिप्पणी एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक किसके प्रस्तावों के बारे में है? तो ये था क्रिप्स मिशन के बारे में। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री कौन थे? तो ये थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो उस समय थे क्लेमेंट इटली। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, भारत को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। औपनिवेशिक शासकों ने उपनिवेशों में लोगों को शिक्षित करने में क्या दिक्कत महसूस हुई? तो बहुत अधिक शिक्षा विद्रोह का कारण बन सकती है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने मदरसा में किसानों को चावल उगाने के लिए राजी या मजबूर किया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के राज्य सचिव का क्या मतलब था? ब्रिटिश शासन के दौरान जो भारत के राज्य सचिव थे उनका क्या मतलब था? तो एक ब्रिटिश मंत्री को भारत सरकार पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, औपनिवेशिक काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश कृषि में किया गया था। भारत में ब्रिटिश राजस्व व्यवस्था से सर्वाधिक लाभ किसे हुआ? जमींदारों को। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र किस शहर में आयोजित किया गया था? ये किया गया था दिल्ली में। भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ? 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित संविधान सभा से भारत की अंतरिम सरकार का गठन किस वर्ष किया गया था? 1946 ईस्वी में। संविधान सभा की पहली बार बैठक कब हुई थी? 1946 ईस्वी में। 1946 में संविधान सभा में कितने सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया? तो ये हो जाएगा 93 सदस्य। 1946 में कह रहा है कि संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के नेतृत्व किसने किया? ये थे जेबी कृपलानी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा, और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की? ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। किस नेता ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? ये थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे?
भारत की संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। 1946 में भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत की संविधान सभा किसकी सिफारिश पर तैयार की गई थी? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। भारत का स्वतंत्रता विधेयक पहली बार लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में कब प्रस्तुत किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की रचना किसने की थी? ये थी पिंगली बकैया। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 15 अगस्त को भारत को सतह हस्तांतरण का आधार क्या था? ये हो जाएगा एडमिरल माउंटबेटन के सामने जापानी सेना के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ। भारत ने प्रभुत्व का दर्जा कब प्राप्त किया? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये थे राजेंद्र प्रसाद। 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित आर्थिक कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में किस राज्य की सदस्यता सबसे अधिक थी? तो ये थी संयुक्त प्रांत का। भारत सरकार ने 1948 में कोड नाम ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर बलपूर्वक अधिकार कर दिया, यानी कि हैदराबाद को बलपूर्वक के द्वारा भारत में मिलाया गया। नेहरू लियाकत समझौते पर 1950 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे HBR अयंगर। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे हो जाएगा। 1782 में हिंदुस्तान का पहला नक्शा किसने बनाया था? तो ये बनाए थे जेम्स रेनले। 1815 में भारत के पहले सर्वेक्षक जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। वर्ष 1826 में अंग्रेजों और बर्मा के बीच किस संधि के कारण अंग्रेजों ने असम पर कब्जा कर लिया? ये यंडाबू की संधि के तहत। यंडाबू की संधि के तहत 1850 के दशक के दौरान ब्रिटेन को दुनिया की कार्यशाला के रूप में जाने जाने लगा। किसने फांसी पर चढ़ने से पहले भारत को फिर से संगठित होने तक अपनी राख को सही सलामत रखने की इच्छा व्यक्त की थी और सम्मेलन होने के बाद उन्हें सिंधु में फेंक देने को कहा गया? तो ये थे नाथूराम गोडसे। ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह किस पुस्तकालय में है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में। आगे बढ़ेंगे। पूर्व रियासत नाहन अब किस राज्य का हिस्सा है? पूर्व रियासत जो नाहन था ये हिमाचल प्रदेश के हिस्सा है। सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच नवाब शुजाउद्दौला द्वारा दिल्ली में बनवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? ये लिखे थे मोहम्मद इकबाल। अलामा मोहम्मद इकबाल लिखे थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की? तो ये किए थे महेंद्र लाल सरकार। लंदन की रॉयल सोसाइटी का फेलो बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एसवी वाडिया। आगे देखेंगे, एसी वाडिया थे ये।
कह रहा है कि कोमागाटामारू क्या था, तो कोमागाटामारू ये एक जहाज था। इंडिया हाउस स्थित है, तो ये इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। नई दिल्ली के सरकारी परिसर में 2 मील का रास्ता शामिल था जो वर्तमान में राजपथ है, जिसे किंग्सवे के रूप में जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना की किसने डिजाइन किया? गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध जो संरचना है, इसका डिजाइन किसने किया था? ये किए थे जॉर्ज बीटेट। बॉम्बे, जिसका वर्तमान में नाम मुंबई हो गया है, और इसका नाम बॉम्बे से नहीं, मुंबई से मुंबई किया गया था 1995 में। बॉम्बे जो कि मुंबई है, यानी मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो आधारशिला है, ये रखी गई थी 1911 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। 1877 के शाही दरबार में हाथ से बनी खादी पहने कौन शामिल हुआ था? ये थे गणेश वासुदेव जोशी। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाई गई थी। रैले आयोग जो कि 1902 में लाया गया था, रैले आयोग को शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था। इमारतों को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इमारतों को पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो ये कनॉट के ड्यूक के द्वारा। पाकिस्तान के विचार की कल्पना सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। भारत की जनसंख्यांकीय इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजन का वर्ष कहा गया? 1921 ईस्वी को महान विभाजन का वर्ष कहा गया। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। अगला है, रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में अस्थायी रूप से बॉम्बे, वर्तमान में मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारत ने वर्ष 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया। ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता की शर्त पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में किस अवधि के दौरान कार्य किया? 1967 से 1969। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय। आगे बढ़ेंगे, आगे है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रसिद्ध रामोसी विद्रोह भारत में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी महाराष्ट्र में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो इसमें से गलत सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कह रहा है कि गलत सुमेलित है? देखते हैं। कुका आंदोलन ये असम में नहीं हुआ था। कुका जो आंदोलन था ये पंजाब में हुआ था। दूसरा देखते हैं, फराजी आंदोलन ये बंगाल में हुआ। पॉलीगर विद्रोह ये कुर्नूल में हुआ, और मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। इसमें से गलत था कुका आंदोलन, जो कि असम नहीं पंजाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व इतिहास के बारे में। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की? 605 ईस्वी में। चीन की महान दीवार का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? ये किन शी हुआंग राजवंश के शासनकाल में हुआ था, जिसे किन चीन भी कहा जाता है। विश्व के सबसे पुराना लगातार बसा हुआ शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा डमस्कस। इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था? तो ये डच का उपनिवेश था। विश्व की पहली जल निकासी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा। 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी कहाँ थी? कराची। चीन के
लिबरेशन के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ये थे माओ जेदांग। माओ जेदांग थे। इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्वी तिमोर किसका पूर्व उपनिवेश था? तो ये पुर्तगालियों के था। चीन की महान दीवार किसके द्वारा बनाई गई थी? किन शी हुआंग के द्वारा। ताशकंद शहर कहाँ पे स्थित है? ताशकंद शहर उज्बेकिस्तान में स्थित है। चीन में कह रहा है कि बॉक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1900 ईस्वी में चीन में बॉक्सर विद्रोह हुआ था। हिटलर जर्मनी के चांसलर कब बना? तो ये बना था 1933 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। एडोल्फ हिटलर के लिए एंटी सेमिटिज्म का मतलब क्या है? यहूदी विरोधी नीति। सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में। वाटरलू में स्थित है। तो वाटरलू जो है, वाटरलू ये बेल्जियम में स्थित है। 19वीं सदी के अंत में कौन सा देश सबसे बड़ी औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा? तो ये देश हो जाएगा ब्रिटेन। ये देश हो जाएगा ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम संवैधानिक राजतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। द थ्री एम्पायर्स लीग 1873 को ड्रेई काइजर बंद संधि के रूप में भी जाना जाता था। आगे हो जाएगा। वर्साइली की संधि ये जर्मनी के अपमान थी। जो वर्साइली की संधि हुआ था ये जर्मनी की अपमान थी। आगे बढ़ेंगे। शैडो कैबिनेट की प्रथा कहाँ से शुरू हुई? ग्रेट ब्रिटेन से। लास्ट सपर एक प्रसिद्ध पुनर्जागरण चित्रकला किसकी उत्कृष्ट कृति थी? ये लियांद्रो दा विंची के। किसने कहा मैं राज्य हूँ? तो ये कहे थे फ्रांस के लुई 14वें ने। खाली स्थान फांसीवाद के प्रमुख अधिवक्ता थे। तो जो मुसोलिनी थे ये फांसीवाद के प्रमुख अधिवक्ता थे। मुसोलिनी इटली के एकीकरण से नहीं जुड़ा था, ये ऑप्शनल है। 1932 में ब्रिटेन द्वारा अपने उपनिवेशों में अपनाई गई शाही वरीयता की नीति को ओटावा समझौते के रूप में भी जाना जाता है। सिंहासन पर बैठने वाले सबसे पुराने ब्रिटिश सम्राट कौन हैं? रानी एलिजाबेथ द्वितीय। आगे देखेंगे। किसने कहा एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? वह खुद को हिटलर के प्रति वचनबद्ध करता है। खुद को जर्मनी के प्रति वचनबद्ध करता है। तो ये कहे थे आर हेस ने। किसने कहा था? आर हेस। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? रॉबर्ट वालपोल। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने प्रमुख भूमिका निभाई? तो ये थे रोबे अस्पियरे। आलू को यूरोप में किसके द्वारा लाया गया था? स्पेनिश के द्वारा। ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? टोरीज के नाम से। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? वाटरलू के युद्ध में, जो कि 1815 में हुआ था। आगे हो जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी कि न्यूयॉर्क के प्रमुख वास्तुकार कौन थे? मिनेरू यामासाकी। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश हो जाएगा अमेरिका। झूम कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस सिद्धांत पर आधारित थी? नागरिक अधिकार पर। 1972 में किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया? तो ये थे रिचर्ड निक्सन। कौन थे? रिचर्ड निक्सन थे। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने महामंदी के बाद आर्थिक सुधार के लिए नए सौदे की घोषणा की? ये थे रूजवेल्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है ओलंपिया में जुपिटर की मूर्ति प्राचीन दुनिया का एक आश्चर्य है। ओलंपिया में जुपिटर की जो मूर्ति है ये प्राचीन दुनिया का एक आश्चर्य है। साम्राज्यवाद पूर्व काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो ये था कपास।
दक्षिण अफ्रीका में अपनाई जाने वाली नस्लीय भेदभाव की नीति को क्या कहा गया था? रंग भेद नीति। 1488 में केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? वार्थोलोमेउ डायस थे। अमेरिका को किसने खोजा? अमेरिका की खोज कोलंबस किए थे। जायरे का पिछला नाम क्या था? तो कांगो। जायरे के पिछला नाम हो जाएगा कांगो। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा अमेरिकी निगरों के लिए पूर्ण नागरिक अधिकार प्राप्त करने के लिए अहिंसक आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अमेरिकी नेता कौन थे? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। बुल फाइटिंग किसका लोकप्रिय खेल है? तो यह स्पेन का है। तनख किस धर्म या संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है? तो ये यहूदी धर्म का। पहला खलीफा कौन था? पहला खलीफा थे अबू बकर। किसने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक जानवर है? तो ये कहे थे अरस्तु। वह जो एक राज्य में नहीं रहता है वह या तो संत या पशु हो सकता है, यह किसने कहा था? तो ये कहे थे अरस्तु। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा था? तो ये कहे थे अरस्तु। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा ताओवाद दर्शन और धार्मिक विश्वास की एक प्राचीन परंपरा है जिसकी जड़ें किससे जुड़ी हुई है? तो ये चीन के रिवाज और विश्व दृष्टिकोण में। पेकिंग किनका पवित्र स्थान है? पेकिंग हो जाएगा कन्फ्यूशियवाद का ये क्या है? तो पवित्र स्थान है। पेकिंग कर किसका पवित्र स्थान है? तो कन्फ्यूशियवाद का। प्राचीन काल का महानतम अन्वेषक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डार्विन को। किस देश को फेबियन समाजवाद का घर माना जाता है? इंग्लैंड को। किसने कहा राज्य का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि समाज में अपराध मौजूद है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होती है? तो ये कहते हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है या माना जाता है। आगे हो जाएगा शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? ये स्थित है इराक में। इस्लाम प्राचीन काल में विकसित धर्म नहीं है, अर्थात ईसा पूर्व में है। फांसीवाद की विचारधारा का विकास कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ इटली में। 18वीं शताब्दी के दौरान जीन जैक रूसो ने यह प्रसिद्ध शब्द कहे थे, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। किसने कहा था? जीन जैक रूसो, यानी कि रूसो बोले थे। किसने कहा था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी? ये कहे थे जॉन लॉक। किसने कहा था कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी? तो जॉन लॉक कहे थे। सिनेगोग किसकी पूजा स्थान है? तो ये यहूदी धर्म के। मार्क्स के अनुसार श्रम मूल्य का स्रोत है। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा किसके अनुसार राष्ट्र एक आवश्यक बुराई है? तो ये उदारवादियों के अनुसार। प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जॉन लॉक के द्वारा। कार्ल मार्क्स लंदन में निर्वासन में रहे और उन्होंने वहीं से लिखा। कैबिनेट प्रणाली को राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील कौन कहता है? तो ये कहे थे मुयर। अवेस्ता, जिसे जैन अवेस्ता भी कहा जाता है, किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म का। किस समूह के विचारकों ने फांसीवाद को प्रभावित किया? प्लेटो, मैकियावेली और हर्बर्ट स्पेंसर। आगे देखेंगे साम्यवाद के अनुसार समाज का मुख्य शत्रु क्या है? निजी संपत्ति। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अपोलो किसका देवता है? तो ये भविष्यवाणी का। कहाँ सेंट पॉल का सिर कलम किया गया था? ये किया गया था रोम में। प्रकृति की ओर वापस जाओ का आह्वान किसने किया था? ये किए थे रूसो। किसने कहा था स्वतंत्रता में सामान्य इच्छा का पालन करना शामिल है? तो ये कहे थे रूसो। पूंजीवाद के तहत विकास प्रक्रिया को रचनात्मक विनाश के रूप में किसने वर्णित किया? तो ये हो जाएंगे
सनपटर। लोकतंत्र एक सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, सिलीन की राय थी। लोकतंत्र एक सरकार जिसमें सभी का हिस्सा है, ये किसकी राय थी? तो सिल्ली का। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान। जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या एकल पवित्र ग्रंथ नहीं है, लोकप्रिय के रूप से शिंतो धर्म के रूप में जाना जाता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं, शुभ स्टडी। थैंक यू।